यार ये क्या कह रहे हो, हर हुक्मरान का कोई ना कोई शौक रहा है। जी यार, हुक्मरान इंसान होता है, मतलब है कि वो शौक हर एक का। जैसे ये फरमा रही थी मौसूफा कि जनाब मुशर्रफ को मुनाफिक नहीं था, शौक हर एक के होते हैं, अजीबो गरीब शौक होते हैं, जायज नाजायज शौक होते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ता है बस सिर्फ। और यार हम जब से पैदा हुए हैं हमने को इंडिया के किसी हुक्मरान की तो ऐसी कोई चीज नहीं सुनी। हाँ, हालांकि गाना बजाना उनके मजहब में है। अरे इसलिए कि मोहतात है। यही मैं कल अर्ज कर रहा था कि मोहतात होना पड़ता है आपको। आप अपनी निजी महफिलों में जो मर्जी करें, लेकिन ध्यान रखें अगर आप हुक्मरान है तो। ये जो शौकीनी की तारीख है ना, वो हमारे यहाँ खासी पुरानी है मेरे भाई। अच्छा जी। जी जी, ये जो गवर्नर जनरल साहब थे गुलाम मोहम्मद, वो कव्वाली के बड़े शौकीन थे। ये तो अच्छी बात है। हाँ, बड़ी बड़ी कव्वालियां, ओहो हो, इंडिया से वो कव्वाल मंगवाया करते थे। ये को मलंग थे? नहीं, मलंग नहीं थे। ये इंडिया में है देवा शरीफ गद्दी है, अच्छा। उसके मुरीद थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पीरी मुरीदी की तरफ काफी रागिब थे, काफी मामलात थे इनके। लेकिन ये तो एक हद तक मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा शौक है, बहुत अच्छा कव्वाली। बल्कि कव्वाली की तरवीज में उन्होंने एक रोल प्ले किया था यहाँ। सही। अच्छा। और यही वजह है कि पाकिस्तान में कव्वाली की एक बड़ी अच्छी रिवायत है। आपके मुल्क का सफ़े अव्वल के 2-3 सिंगर्स में से एक जो सिंगर पैदा हो गया है वो कव्वाल था बेसिकली। नुसरत फतेह अली खान। यस, तो ये इसका क्रेडिट बहरहाल गुलाम मोहम्मद को दिया जा सकता है। लेकिन गुलाम मोहम्मद के यहाँ एक इल्लत भी पाई जाती थी। इल्लत क्या थी जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में निछे मारते थे। यार क्यों? नहीं, बताओ तो सही ना, को गोटे वाली कमीज पहन के आ जाते। यार नहीं, बेवकूफी कर रहे हो। वो कुश्ते बड़े बनवाते थे। हैं? हाँ जी, वो खुसूसी किस्म के सन्यासियों से, हकीमों से उनके बड़े रवाबित थे। अच्छा। हर वक्त वो अपने इर्द गिर्द एक जमे गफीर रखते थे। रंग रंग के हकीम सन्यासी, कोई उनके लिए कोई कुश्ता बना के ला रहा है, कोई उनके लिए फलां कुवत की कोई दवाई लेकर आ रहा है, कोई टॉनिक बना के ला रहा है। वो थे भी काफी मजजूब से थे वो, और उन्हें इसकी बड़ी जरूरत पेश आती रहती थी। एक बड़ा मशहूर वाकया कोट किया हुआ है शहाबनामा में, कुदरतुल्लाह शहाब ने। अच्छा। कि मौसूफ के पास एक दफा एक इसी तरह का एक सन्यासी आया और उसने कहा जनाब मैं आपको एक ऐसा कुश्ता, एक ऐसा टॉनिक बना के दूंगा कि आप बस आप देखते रह जाएंगे, कि आप चंद दिन के अंदर अंदर टार्जन बन जाएंगे। टार्जन बन। उसने पता है मांगी क्या, रॉ मटेरियल क्या मांगा? क्या जी? ये जो चिड़े होते हैं ना, चिड़े, जी जी, नर चिड़िया के हस्बैंड। हाँ, नर चिड़िया जो होती है, चिड़े का मगज मांगा उसने। जी जी, इतना सा एक नहीं, चिड़ों का मगज। अच्छा। तो जनाब कुदरतुल्लाह शहाब साहब जो डिप्टी कमिश्नर थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, वो लिखते हैं कि सिंध के एक एक जिले में ये हुक्मनामा चला गया गवर्नर जनरल की तरफ से कि चिड़े लाए जाएं ज्यादा से ज्यादा, और पूरे सिंध में चिड़े की नस्ल खत्म करके रख दी इन्होंने। इतने चिड़े मरवाए गए, इतना चिड़े का मगज जो है चलो, उसने दवाई बनाई और जाकर तो सरकार को शिफा हुई। ये मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है इन्होंने इसी गुस्से में फिर असेंबली तोड़ी थी। मौलाना तमीजुद्दीन सही रोता रहा बेचारा। वो सही रोता रहा। बहरहाल इसके बाद फिर अयूब खान का शौक था। अयूब खान हंटिंग के बहुत शौकीन थे। अच्छा जी, बड़ा शिकार का। वाह जी वाह। ये दो अहम लोग, दो सदर थे जो हंटिंग खुसूसी तौर पे बसद एहतमाम किया करते थे। अच्छा। एक अयूब खान और एक फारूक लगारी साहब। अच्छा अच्छा। फारूक लगारी साहब ने तो कहते हैं कि पंजाब में काला तीतर और सफेद तीतर खत्म कर दिया था। ओ बड़ा तितर कुछ सदर हुआ भाई फारूक लगारी। तितर कुछ। वो साथ वो इधर का वजीर आला भी मिल जाया करता था अपना चाचा नकई, आरिफ नकई। नकई साहब के भी शिकार इस कदर मशहूर है कि आज तक तितरियां अपने बच्चों को डराती हैं। बेटे घोंसले में आ जाओ, नकई आ रहा है। अच्छा, भुट्टो साहब जो थे, भुट्टो साहब महफिली आदमी थे, लेकिन वो रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने मिली नगमे गाए हुए हैं, बेशुमार मिली नगमे हैं, जिनमें से हमारे पास भी फुटेज भी है, किसी दिन दिखाएंगे आपको, कि बहुत खूबसूरत सोनी धरती अल्लाह रखे, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। नहीं, इस तरह तो पाकिस्तानियत जगाई। हाँ, भुट्टो साहब के अंदर ये एक था सिलसिला। यार वैसे उस बंदे ने ध्यान रखा है, बड़ा ध्यान रखा है। भुट्टो साहब से लग्जिश सिर्फ इतनी सी हुई थी एक दफा जलसे में, उनकी जान नहीं छोड़ी अवाम ने। देखो ना, अवाम
की जो है ना बात चीजें हैं जो आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं कर उनका ख्याल रखें। बिल्कुल मुशर्रफ से ये हमाकत हुई कि उसने इनका ख्याल नहीं रखा, उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। सही। अच्छा, फिर आइए ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक ने एक दफा मैडम नूरजहां को, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फनकारों की, तो अपने घर ले गए थे कि जनाब मैंने अपने बच्चों से मिलवाना है, मैंने बीवी से मिलवाना है, आपके बड़े मदाहीन हैं मेरी वो फैमिली। इंडिया से भी एक्टर आते रहे हैं हाँ जी ज़ियाउल हक जी, साहब को। शत्रुघ्न सिन्हा उनका बेटा बना हुआ था। यार ये थिएटर के अमानुल्लाह खान जाते रहे हैं ज़ियाउल हक की तरफ। ज़ियाउल हक का ये ज़ौक था। फिर ज़ियाउल हक आम तौर पर फंक्शंस में ज़ियाउल हक को शरारतन उनके कोलीग्स छेड़ा करते थे कि यू आर टू इंटरेस्टेड इन मसरत नज़ीर। अच्छा। हाँ, वो बड़ी खुश शक्ल एक सिंगर हुआ करती थी, पहले हमारी हीरोइन भी थी, फिर सिंगिंग करती थी। उनका गाना था उस जमाने में बहुत चढ़ा, मेरा लॉन्ग गवाचा। अच्छा, जी जी, तो ये फौजी बैंड पर उसकी धुन सुना करते थे। ज़ियाउल हक साहब जी ज़ियाउल हक फौजी बैंड पर? जी, फौजी बैंड पे ही सुनना और पुलिस बैंड पे सुनना तो मेरी हंसी निकल रही है। क्यों? सर आप याह्या खान को भूल रहे हैं। हाँ, याह्या खान के लिए तो पूरा एक शो चाहिए। हाँ, वो छोटी मोटी बात नहीं है। याह्या खान के तो गायब हो जाने की एक बड़ी तवील तारीख है। अब आइए नवाज शरीफ की तरफ। आहा, नवाज शरीफ बतौर चीफ मिनिस्टर, ये क्रिकेट तो खेलते, क्रिकेट के तो बड़े शदाई हैं, अभी भी खेलते हैं, और बतौर चीफ मिनिस्टर ये एक दफा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। अच्छा। फर्स्ट क्लास मैच में अच्छा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले थे, और रेगुलर प्लेयर हैं, रेगुलर क्रिकेटर हैं। गाने बड़े शौक से सुनते हैं, गाने गाते भी हैं। इनकी कलेक्शन जो है ओल्ड क्लासिकल इंडियन सॉन्ग्स की, पाकिस्तानी सॉन्ग्स की, वो बड़ी लाजवाब है। फिर इनके बारे में वो जो फोकलोर का तज़किरा आप कर रही थी, बिल्कुल। वो ये है कि कहते हैं दरोग बर गर्दन रावी कि ये फोन पर किसी को गाने सुनाया करते थे। ये कौन सा रावी था है? ये कौन सा रावीता है? क्यों यार, हर बात मुशर्रफ के खिलाफ आराम से सुन लेते हो नहीं, तो? नहीं, उसकी तो कैसेट दिखाई है ना तुमने। तो ये भी किसी वक्त जो है कोई शायद चीज बाहर आ जाए कभी, लेकिन गाना सुना रहे थे वो, हो सकता है किसी दोस्त को सुना रहे हो। कौन चीज बाहर आ जाए? टेलीफोन आके तुम्हें खुद कहे कि मैं टेलीफोन हूँ, मेरे जरिए गाना नहीं सुना मेरे दो। भाई, ये जाहिद सरफराज एक साबिक वजीर हैं। जाहिद सरफराज MNA थे, जो इन्हीं की पार्टी के जी, थे, जी। बाद में पार्टी छोड़ गए वो थे, टूट कर दूसरी तरफ चले गए। फैसलाबाद के थे। जी जी जी, उन्होंने, मुझे क्या बता रहे हो? मैं दुआने बेचता रहा हूँ। पता है मुझे सारा। तुम्हें उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है? कौन जिसमें सी? उन्होंने, कौन सी, अब भूल एकदम गया। माँ। उन्होंने इंकशाफ किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी खातून को बतौर वजीर आजम गाने सुनाया करते थे, और हम अनकरीब वो टेपें जो हैं वो रिलीज करेंगे। तो फिर की तो ना उन्होंने टेपें रिलीज। हाँ, ये एक अलग बात है। ओए, ऐसी कौन सी बात है? मैं तुम्हारी भाभी को गाने बड़े सुनाता हूँ टेलीफोन पे। हाँ, हम मुझे कहती है जितना तुम बसुरा गाते हो मेरी हंसी नहीं रुकती। कल जब मुशर्रफ की लगी है ना टेप, अच्छा, फिर मैंने पकड़ के दिखाया। मैंने कहा देखो जरा अल्लाह की रहमत से दुनिया पे कितना कितना बसुरा बंदा बैठा हुआ। यार वैसे मैं एक बात सोचता हूँ ना तो मेरा पूरा जिस्म कांप जाता है। अब क्या हुआ? ये तो अभी परवेज मुशर्रफ साहब की केसट पकड़ी गई है तो हमारी ये हालत है। अच्छा, अगर चौरी शुजात साहब की केसट पकड़ी गई तो क्या हाल होगा? ख्वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।